जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गु वेन्यू जो अपने बड़े भाई का राज जान जाता है, वो एक ब्लू आर्क है, स्पेस हंटर एजेंसी का एक हीरो। और दूसरी तरफ ग्रीन बिग नाम का एक डीमन जो काफी लोगों को कैद करके एक बिल्डिंग में रखा हुआ होता है, और उसकी डिमांड थी कि उसको ब्लू आर्क ही चाहिए। और वहाँ पे ब्लू आर्क पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे गु वेन्यू भी अपने डार्क मैजिक के साथ पहुंच जाता है और सभी दुश्मनों को एक ही साथ पकड़ लेता है। और ये सब देखने के बाद ग्रीन बिग वो काफी गुस्सा होता है और वो धमकी देते हुए गु वेन्यू से कहता है कि मेरे साथियों को छोड़ दो, नहीं तो इन सभी को यहीं मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि गु वेन्यू जो ग्रीन बिग की बातों को ध्यान नहीं देता और दोस्त बनाने की किताब पढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ ग्रीन बिग वो काफी गुस्से में आ रहा होता है और अपने दोस्तों को छोड़ने की धमकी दे रहा होता है। और ये सुनने के बाद गु वेन्यू कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और ग्रीन बिग के दोस्तों को गु वेन्यू छोड़ देता है, लेकिन उनके गर्दन उड़ाने के बाद और ये सब देखने के बाद वहाँ पे जितने भी हॉस्टेज होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। और ये सब होने के बाद गु वेन्यू का सिस्टम कहता है कि आपका दोस्ती का स्तर काफ़ी कम हो चुका है, 40% से अब वो गिर के 10% पा चुका है। अगर आपने अपना स्तर 70 के ऊपर नहीं किया तो आप अपना लेवल अप नहीं कर पाएंगे और अपने अवतारों को नहीं खोल पाएंगे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गु वेन्यू जो उन सभी दुश्मनों के सर वापस जोड़ के वो छोटी बच्ची के पास आता है, कहता है कि अरे तुम डरो मत, तुमने जो देखा है वो एक होलोग्राफिक था, उनके सर कभी कटे ही नहीं थे, चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की गु वेन्यू की ऐसी ताकत और ऐसा खून खराबा देख के ऐसा लगता है कि उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल चुकी है। और दूसरी तरफ ये सब देख के गु वेन्यू वो काफ़ी सोच में और काफ़ी शौक में हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि गु वेन्यू कहता है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, अब की बार मैं सही करूँगा। और वो सोचता है कि सचमुच दोस्त बनाना आसान नहीं होता है और गु वेन्यू अपने ही काम को पलटने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लू आर्क जो काफ़ी स्पीड से आता है और गु वेन्यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद गु वेन्यू कहता है कि मुझे न हीरो पसंद है न विलन, मैं सिर्फ गुमनाम में रहना चाहता हूँ और किसी का नज़रों में नहीं आना चाहता, तो इसीलिए मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। और हम देखते हैं कि गु वेन्यू जो ब्लू आर्क के हाथों से निकल चुका है अपने डार्क मैजिक की मदद से, और कहता है कि चिंता मत करो ब्लू आर्क, भविष्य में हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे। अरे सब सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि तुमने उन सभी दुश्मनों को जान से मार दिया, क्या ये सही था? और ये सुनने के बाद गु वेन्यू कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर वो हॉस्टेज मारे जाते तो क्या सही होता? और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि हत्या तो हत्या होती है, चाहे तुमने जिसकी भी की हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और ये सुनने के बाद गु वेन्यू कहता है कि ओ ब्लू आर्क, लगता है कि जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे दिल की आवाज़ नहीं है, कैमरे के सामने तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और ब्लू आर्क, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो इन सभी के सामने। तो ठीक है, हम अकेले में मिलते हैं और फिर जानते हैं कि तुम्हारे मन की बात क्या है। और उसके बाद गु वेन्यू अपने एनर्जी का ट्रेस ब्लू आर्क को दे देता है और ब्लू आर्क उस एनर्जी को पकड़ने के बाद कहता है कि ठीक है, हम ज़रूर मिलेंगे। और गु वेन्यू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बैठक में इंतज़ार करूँगा। और ये कह के गु वेन्यू वहाँ से चला जाता है। और ब्लू आर्क ये सब देख के सोचता है कि ये लड़का आखिर है कौन, लेकिन इसकी ताकत काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ग्रीन बिग आता है, कहता है कि तुम दोनों आपस में बात करने में इतने मशहूर हो गए कि तुमने मुझे नज़रअंदाजी कर दिया, जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और उसके बाद ब्लू आर्क कहता है कि मैं सलाह देता हूँ कि ग्रीन बिग, तुम अपने आप को हमें सौंप दो। और वैसे भी भीड़ में छुपे हुए तुम्हारे वो दोस्त अब हमारे कब्जे में हैं, अब तुम्हारा भागने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने आप को सौंप दो। और ये सुनने के बाद ग्रीन बिग कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगा? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी
वो हॉस्टेज अभी भी मेरे कब्जे में है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और भी मौजूद होता है जो ब्लू आर्क और ग्रीन बिग के बातों को सुन रहा होता है। और उसके बाद ब्लू आर्क कहता है कि अच्छा वो हॉस्टेज, जरा पीछे पलट के तो देखो क्या वो सचमुच है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन बिग जो पीछे पलट के देखता है और वहाँ पे कोई भी हॉस्टेज नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ उसके साथी होते हैं सर कटे हुए। और सब देखने के बाद ग्रीन बिग कहता है कि धत तेरी तो। और उसके बाद हम 1 मिनट के बाद का सीन देखते हैं और हमें नहीं बताया जाता कि आखिर ग्रीन बिग का क्या हुआ। और हम देखते हैं कि ब्लू आर्क जो काफ़ी स्पीड से उस डार्क एनर्जी का पीछा कर रहा होता है, और तभी वो एक जगह आगे रुकता है और कहता है कि सामने आओ। और उसके बाद गुवेन्यू सामने आता है, कहता है कि ओ ब्लू आर्क, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तो फिर हम बात करें। और उसके बाद ब्लू आर्क कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ, और तुम कहाँ के रहने वाले हो। और ये सुनने के बाद गुवेन्यू कहता है कि मेरा नाम और मेरा पता नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है और मेरा कोई भी पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी नया हूं ना, क्योंकि मैं अभी इतना फेमस नहीं हुआ हूं तुम्हारे जैसा। और वैसे भी तुम्हें तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हारे कई सारे नाम हो सकते हैं जो तुम्हारे फैंस तुम्हें बुलाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि आखिर मैं पढ़ के आ रहा हूँ? ये एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा है और इसमें लिखा है कि आज से 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन जिसका नाम आरिस था, उनके गलतियों की वजह से उनकी जान चली गई थी। लेकिन उनके पति अपने पत्नी की मौत का इंसाफ के लिए सरकार से काफ़ी लड़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो सरकार के ही अधीन था, और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उस औरत की जानकारी कभी भी लोगों के सामने आए। और वो आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर पाया और थक हार के वो अपने घर से चला गया और 2 साल से कभी भी वापस लौट के नहीं आया। क्यों? मैंने सही कहा ना गोकियो? उस समय तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 13 साल? सचमुच आपके साथ काफ़ी बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि बिना माँ के प्यार के बचपन कैसा होता है। मैं आपको सबसे अधिक समझता हूँ और इसीलिए उस दिन से आपको सरकार से नफरत हो गया, क्योंकि वो अच्छाई का चोला पहन के बुरे ही काम करते हैं। और उस दिन से आपने ठान लिया कि आप अपनी माँ का मौत का राज जान के रहेंगे, और इसीलिए आप स्पेस हंटर एजेंसी में जुड़ गए, क्योंकि वो भी सरकार के अंडर आती है। और इसीलिए आप सबसे टॉप पे पहुंचना चाहते हैं ताकि आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंच पाए और संयुक्त राष्ट्र संघ का विभाग आइरिस उसके अंदर घुस पाए और अपनी माँ का मौत का राज जान जाए, और उनके पीछे जो भी है उन्हें ऐसी मौत दे जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि बकवास जो तुम कह रहे हो। और ये सुनने के बाद गुवेन्यू कहता है कि चिंता मत करिए ब्लू आर्क, मैं आपकी मदद करूंगा आइरिस डिपार्टमेंट में घुसने में, जिसने भी आपकी माँ की हत्या की है उसको पकड़ने में। और उनको पकड़ने के बाद उन्हें ऐसी मौत देंगे जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। और मैं बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि कैसी मदद? और गुवेन्यू कहता है कि चिंता मत करो, वक्त आने पे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखो कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और अब से इस शहर में मैं काफ़ी सक्रिय हो जाऊंगा, और तुम जब भी चाहोगे मैं तुमसे मिल लूंगा। अब मैं चलता हूँ। तभी ब्लू आर्क कहता है कि रुको, पहले ये बताओ कि मेरी पहचान तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? और ये सुनने के बाद गुवेन्यू कहता है कि सचमुच तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस मुखौटे के पीछे जो चेहरा है उसे देख सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? और हम देखते हैं कि ब्लू आर्क अपने स्पीड से गुवेन्यू पे एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गुवेन्यू अपने डार्क मैजिक से
उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वहाँ पे ब्लू वार्क के अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि गू वेन्यू जो ऊपर बैठ के कहता है कि ब्लू वार्क, अपने आप पे इतना जोर मत दो, और वैसे भी तुम्हारे गर्दन और तुम्हारे शोल्डर पे जो चोट लगी है वो अभी भी रिकवर नहीं हुई है। तो मैं सलाह दूंगा कि पहले खुद को रिकवर करो, उसके बाद हम बात करते हैं। और ब्लू वार्क, अरे नहीं गोक्यो, ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। और उसके बाद गू वेन्यू वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि गोक्यो अभी भी वहीं खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अपनी किस्मत पे, और अभी भी वो अपनी माँ का बदला नहीं ले पाया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गू वेन्यू का घर देखते हैं। और वहाँ पे गू वेन्यू जो खिड़की से अपने रूम में आ रहा होता है और कहता है कि सचमुच अभी भी मेरा भाई घर नहीं आया है, वो अपने मिशन को पूरा कर रहा है जबकि वो इतना घायल है। सचमुच ये करना आसान नहीं है। और उसके बाद गू वेन्यू का सिस्टम कहता है कि आपने पहला मिशन तो पूरा कर लिया है, और दूसरा मिशन ब्लू वार्क के साथ दोस्ती करना और स्पेस हंटर एजेंसी में घुसना आपको जल्दी करना होगा। और ये सब सुनने के बाद गू वेन्यू कहता है कि जैसा मुझे उम्मीद था, गोक्यो को भरोसा दिलाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने पहला मिशन तो पूरा कर लिया है ना। गोक्यो मुझसे क्या छुपा रहा था ये तो मैंने जान ही लिया है कि उसका सच क्या है। अब दूसरा मिशन मैं जल्दी पूरा कर लूँगा। और वैसे भी पहला मिशन पूरा करने के बाद मुझे काफ़ी सारे एटॉमिक पावर रिवॉर्ड मिले हैं। और उसके बाद गू वेन्यू अपना सिस्टम चेक करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मुझे कौन कौन से नए स्किल मिल सकते हैं। क्या मुझे कोई निकनेम मिल सकता है? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई बकवास निकनेम ना मिल जाए। सचमुच अगर मैं डॉन कैपिटल में जब आया था तभी मैं अपना कोई निकनेम सोच लेता तो अच्छा होता। लेकिन हम देखते हैं कि गू वेन्यू का सिस्टम उसको दिखाता है कि उसको अभी भी कोई निकनेम नहीं मिला है और उसका लेवल अभी सी रैंक पे है। लेकिन आपने एक मिशन पूरा किया है, इसीलिए आपके पास एक पॉइंट जुड़ चुका है जिसकी मदद से आप 3 स्किल में से किसी एक स्किल को चुन सकते हैं, जिसमें से एक है पावर, सेकंड स्पीड और थर्ड सोल। आप क्या चुनना चाहेंगे? और ये सुनने के बाद गू वेन्यू सोचता है कि अगर अगर मैंने स्पीड चुना तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, और स्पीड की मदद से मैं मार्शल आर्ट में भी माहिर हो सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं अपना डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता हूँ। और गू वेन्यू कहता है कि मैंने चुन लिया है स्पीड। और जैसे ही गू वेन्यू अपना विकल्प चुनता है वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और उसका सिस्टम बताता है कि आपके इस अपडेट से आपको एक नई स्किल मिली है स्पीड, और इस स्किल की मदद से आप जो भी करेंगे। और ऐसा सुनने के बाद गू वेन्यू कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, और वैसे भी मुझे कोई नए स्किल या कोई नए ताकत की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने आप को डिफेंस और दुश्मनों को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए ही काम करना था, और इस स्किल की मदद से मैं अपना डिफेंस और अटैक दोनों ही कर सकता हूँ। और उसके बाद गू वेन्यू का सिस्टम कहता है कि बधाई हो, आपने अपना लेवल अप किया है और आपके पास जो पुराने स्किल थे वो भी काफ़ी अपडेट हो चुके हैं। अब आप अपने दुश्मनों को पकड़ के उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी यादों को देख सकते हैं। और ये सब देखने के बाद देखते हैं कि गू वेन्यू काफ़ी खुश होता है, कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, लेकिन क्या मैं नए कैरेक्टर को भी बना सकता हूँ? चलो देखते हैं। और हम देखते हैं कि गू वेन्यू जो नए कैरेक्टर को खोलने के लिए सिस्टम में लॉगिन करता है, लेकिन सिस्टम उसको मना कर देता है और कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप नए कैरेक्टर को वास्तविक दुनिया में बनाना चाहते हैं तब आपके पास 3 पॉइंट होना चाहिए, तभी आप नए कैरेक्टर को वास्तविक दुनिया में बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद गू वेन्यू कहता है कि ये तो अच्छा है, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत है, और अगर मुझे 2 पॉइंट मिल गया तब मैं उसके बाद
2 कैरेक्टर बनाऊंगा और एक कैरेक्टर को मैं डॉन कैपिटल के अनाथ आश्रम में नज़र रखने के लिए भेज दूंगा और उसे कुछ भी हुआ तो मेरे पास वैसे भी बैकअप के लिए दूसरा कैरेक्टर मौजूद ही होगा। तभी गू वेन्यू को महसूस होता है कि कोई तो है जो उसके कमरे के पास खड़ा है और हम देखते हैं कि ये उसका बड़ा भाई गू की होता है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई वो तो अपने रूम में सो रहा है और वो सोचता है कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी कैद खाने को देखते हैं जहाँ पे गू वेनियो को कैद किए होते हैं और सिस्टम कहता है कि कैदी नंबर 1002 प्लीज़ खड़े हो जाओ, तुमसे बात करने के लिए कमांडर मिंग-हुआन आ रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग-हुआन वहाँ आता है, कहता है कि छोटे बच्चे, क्या तुम दिलचस्पी रखते हो? वैसे भी आजकल कुछ खबरें फैल रही हैं बाहर, कोई तो ऐसा है जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्या उसके बारे में सुनना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि गू वेन्यू वो अभी भी सो रहा होता है और उसके बाद गू वेन्यू अपने शरीर में वापस पहुंच जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि गू वेन्यू जो कैरेक्टर डॉन कैपिटल में इस्तेमाल कर रहा है वो भी एक कैरेक्टर है जो गू वेन्यू ने अपनी ताकत से बनाया है। उसका शरीर सिर्फ असलियत में यही है जो यहाँ पे कैद है। और उसके बाद गू वेन्यू कहता है कि अरे कमांडर आप, गुड इवनिंग। और ये सुनने के बाद मिंग-हुआन कहता है कि अरे तुम तो काफ़ी खुश लग रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि अभी रात हुई है? और ये सुनने के बाद गू वेन्यू कहता है कि अच्छा, मुझे कैसे पता कि अभी रात हुई है? मुझे पता है कि आप अक्सर इसी वक्त आते हैं मेरी नींद खराब करने के लिए, जो हमेशा रात का ही समय होता है। और ये सुनने के बाद मिंग-हुआन कहता है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, मैं बस जानना चाहता था कि आपको कैसे पता कि मैं रात को ही आता हूँ आपसे मिलने। लेकिन क्या ये तस्वीर देखोगे? क्या मुझे बताओगे कि क्या तुम ये व्यक्ति बन सकते हो? और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गू वेन्यू जो काफ़ी शौक में आ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों, जय हिंद।